हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर अपन यहाँ पर पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है। एग्जाम के अंदर इस सिस्टम से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। शाबाश। और आज के इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर कंप्लीट अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनकी अनोटमी के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। पूरा एक छोटा जोर वीडियो जोर से रहने बोल वाला के है। लोगों को और इस स्कीमें पूरे बता के दे। पूरे वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम की अनोटमी को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपने जो नोट्स वगैरह हैं आपको प्रिपेयर रखने हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे हर एक चीज को मेंशन किया गया है, तो आपको अच्छे से अपने नोट्स तैयार करने हैं। देखिएगा, बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो देखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। देखिएगा, अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। सबसे बाहर की साइड नोज होता है, एकमात्र ऐसा ऑर्गन जिसको आप टच कर सकते हो। आगे आ गया फेरिंग्स, फिर आ जाता है लेरिंग्स, फिर है ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया दो भागों में बट जाएगा, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, और सबसे लास्ट में होते हैं अपने लंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक बांटा गया है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक बांटा गया है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने देखा होगा जब आप बीमारियां पढ़ते हो कहीं, आपने देखा होगा कि इस पर्सन को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, इस पर्सन को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रक्चर के हिसाब से दो भागों में बांट दिया, अपर और इसके अलावा लोअर के अंदर। ओके, अब देखिएगा अपर और लोअर के अंदर आप इमेज देख सकते हो। जो अपना अपर वाला पोर्शन है जिसमें कौन कौन से ऑर्गन आ जाएंगे। सबसे पहले अपना नोज है, नोज के बाद में फेरिंग्स वाला पोर्शन है, फिर लेरिंग्स है। ये तीनों तो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ तक तो क्या होता है, अपना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और इसके जस्ट नीचे जो ट्रेकिया है पूरा का पूरा ये पाइप है। इसके अलावा ये दो भागों में बढ़ चुका है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई के अंदर, और ये लंग्स है। ये सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है, तो ये आ जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ये तो अपन ने यहाँ पर बात कर ली है स्ट्रक्चर के हिसाब से रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन के हिसाब से रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो फंक्शनली रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या है, दो अलग अलग भागों के अंदर बटा हुआ है। सबसे पहला कंडक्टिंग या डेड पोर्शन। देखिएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस कंडक्टिंग या डेड पोर्शन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आएंगे। पहला आएगा नोज आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। नोज और फेरिंग से जुड़ी हुई सारी की सारी स्ट्रक्चर किसके अंदर आती हैं, कंडक्टिंग या डेड पोर्शन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट, कंडक्टिंग वाला पोर्शन क्या काम करता है, ये जो भी एयर अपन इनहेल करते हैं उसको फिल्टर करता है, उसको मॉइस्ट और वार्म करेगा, थोड़ा बहुत नमी देने का काम करता है, और कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स। इसके अलावा जैसे मान लो नोज के अंदर एयर आ गई तो उस एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वहां तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग या डेड पोर्शन का होता है। टोटल जो इस पूरे के पूरे कंडक्टिंग एरिया के अंदर कितना एयर होता है, तो 150 ml इस एरिया के अंदर एयर पाया जाता है। नेक्स्ट, दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा टाइप होता है रेस्पिरेटरी पोर्शन। देखो, कंडक्टिंग आपको नाम से क्लियर है, एक तरीके से पाइपलाइन है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हवा आ रही है। नेक्स्ट, एक होता है रेस्पिरेटरी पोर्शन जहां पे क्या होता है, अब जो गैस अपन ने मतलब जो ऑक्सीजन अपन इनहेल की है वो ऑक्सीजन अपने ब्लड के कांटेक्ट में आएगी। क्लियर। तो रेस्पिरेटरी पोर्शन के अंदर देखिएगा, इट इज द पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पोर्शन होता है जहां पे क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैस का एक्सचेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इंक्लूड है, इसके अलावा एल्वुलर डक्ट इंक्लूड है, एल्वुलर सेक है और एल्वुलाई है। ये सारे के सारे पोर्शन किसके अंदर आते हैं, रेस्पिरेटरी पोर्शन के अंदर आते हैं। अब नाम से क्लियर है, रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसके अंदर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है वो कितना रहता है, 5 से 6 लीटर इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पर आपको दो टाइप मैंने आपको बताए। फंक्शनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, कंडक्टिंग या डेड पोर्शन, इसमें सिर्फ हवा अंदर आती है, ओनली 150 ml एयर पाई जाती है। इसके अलावा बात की रेस्पिरेटरी पोर्शन की, जहां पर असल में गैस एक्सचेंज की प्रोसेस पूरी की पूरी होती है, और यहाँ पर जो एयर पाई जाती है वो 5 से 6 लीटर एयर पाई जाती है। आगे अपन यहाँ पे देख सकते हो, फोटो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कंडक्टिंग जोन होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हवा अंदर आती है, मतलब एयर पैसेज होता है जो सिर्फ और सिर्फ हवा को अंदर लाने का काम करता है। और अपने लंग्स के अंदर देख सकते हो आप, एल्वुलाई है, एल्वुलर सैक है, ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है। और जहां पे क्या होता है,
रेस्पायरेशन की प्रोसेस पूरी होती है। इसके अंदर जो एयर होती है वो 150 ml होती है और इसके अंदर लगभग 5 से 6 लीटर के आसपास एयर पाई जाती है। आ गया समझ में? तो अपन ने रेस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन की यहाँ पर बात कर ली है कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, किन किन ऑर्गन से मिलकर बनता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से दो भागों में बटा हुआ है, अपर और लोअर। इसके अलावा फंक्शन के हिसाब से दो भागों में बटा हुआ है, कंडक्टिंग या डेड पोर्शन और इसके अलावा रेस्पायरेटरी पोर्शन। आगे अपन सबसे पहले बात करते हैं नोज के बारे में। तो देखिएगा, नोज क्या है? फर्स्ट ऑर्गन होता है अपने रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का। इसके अलावा जो नोज होता है वो दो इक्वल पैसेज के अंदर बट जाता है। देखा होगा अपना जो नाक है वो इस तरीके से दो अलग अलग सेम बराबर भागों में बटा हुआ, और ये बांटने का काम कौन करता है? दोनों को अलग अलग कैविटी में ये बांटने का काम करता है नेजल सेप्टम। नेक्स्ट, अपने नोज के अंदर की साइड सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, जिसके अंदर म्यूकस सीक्रेट करने वाली सेल जो कौन सी होती है? गोबलेट सेल यहाँ पर पाई जाती हैं, जो क्या बनाती हैं? म्यूकस बनाती हैं। बाहर से कोई भी अगर मान लो डस्ट वगैरह जाएगी तो उस डस्ट को पकड़ने का काम करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई बीमारी हो जाती, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? कोल्ड राइनाइटिस बोलते हैं। आ गया समझ में आपको? नोज बिल्कुल अपने चेहरे के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पहला ऑर्गन होता है जिसको आप टच कर सकते हो। ये दो इक्वल भागों में बांटने का काम कौन करता है? इसको नेजल सेप्टम करता है। और नोज के अंदर लाइनिंग होती है सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू की, जिसके अंदर क्या होता है? म्यूकस सीक्रेट करने वाली गोबलेट सेल पाई जाती हैं। ये देख सकते हो नोज की बिल्कुल अनोटमी है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये अपना ट्राई एंगुलर शेप का नोज होता है, जो अपने फेस के बिल्कुल कहाँ पर होता है? बिल्कुल सेंटर में या मिड के अंदर पाया जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पे अराउंड दी नोज। अपने नोज के चारों तरफ क्या होता है? 4 पैरानेजल साइनस पाए जाते हैं। देखो, पैरानेजल साइनस का मतलब क्या होता है? अपनी जो बोन होती है, बोन के अंदर क्या होता है? एयर फिल्ड कैविटी होती है, मतलब हवा भरी हुई होती है इन कैविटी में, और वो क्या काम करती है? वेट को कम करने का काम करती है। क्लियर? तो अपने नोज होता है, नोज के चारों तरफ क्या होते हैं? 4 पैरानेजल साइनस पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं? अपनी वॉइस को रेजोनेंस देने का काम करते हैं। टोटल 4 कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एथमोइड साइनस और इसके अलावा स्पिनोइड साइनस। अब कहाँ कहाँ पर होते हैं? लोकेशन देखिएगा, ये देख सकते हो सामने की साइड होते हैं फ्रंटल साइनस। ये बोन ही होती है, बोन के अंदर क्या होता है? फ्रंटल बोन के अंदर पाया जाता है, तो फ्रंटल बोन के अंदर हवा भरी हुई है। इसके अलावा एथमोइड साइनस हो गया, ये मैक्सिलरी साइनस है। क्लियर? समझ में आ गया इतना आपको? और इसके अलावा आपका कौन सा बच चुका है? अपन बात कर लेते हैं, स्पिनोइड साइनस यहाँ पर बच चुका है। तो टोटल 4 पैरानेजल साइनस होते हैं जो अपने नोज के चारों तरफ पाए जाते हैं। आगे समझ में इतना आपको? आगे बात करते हैं वन ऑफ द एक्सटर्नल अपर्चर, मतलब अपने जो नोज का जो बाहर का पोर्शन है, देखा होगा इस तरीके से अपने नोज के अंदर दो पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? इन एक्सटर्नल अपर्चर को नोस्टिल या नेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपना जो नोज पाया जाता है अपनी ह्यूमन बॉडी में, उसका क्या काम होता है? तो नोज का फंक्शन होता है, एक तो ये क्या करेगा? हवा को क्या करेगा? वार्म करेगा, फिल्टर करता है, क्लीन करता है और ह्यूमिडिफाई करेगा, जो भी एयर अपने अंदर कर रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर रही है उसको। और इसके अलावा इसका दूसरा काम होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्फैक्शन का, जिसको सेंस ऑफ स्मेल बोलते हैं। देखा होगा कोई भी अपने पास में अगर मान लो मम्मी हलवा बना रही है तो अपने को पता चल जाता है वो किसके द्वारा बना है? ऑल्फैक्शन की प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट वन, सेंस ऑफ स्मेल किसके द्वारा परसीव होता है? अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, जो कि टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एरिया पाया जाता है, और इस ऑल्फैक्टरी एरिया के अंदर मैसेज कौन पहुंचाता है? तो ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, जो कि फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व है, वो यहाँ से मैसेज को लेकर के जाएगी और अपने ब्रेन तक पहुंच जाती है। उसके बाद अपने को परसीव हो जाता है कि जो स्मेल आ रही है वो किस चीज की आ रही है। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, डायग्राम के अंदर आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार डायग्राम, ये देख सकते हो आप। ये अपनी नेजल कैविटी है, यहाँ पे ये छोटे छोटे क्या हैं? ये मैसेज को ले जाने वाले क्या हैं? ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब पाए जाते हैं। और ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ये इस पूरे के पूरे मैसेज को अपनी ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। और कौन सी नर्व लेकर के जाएगी? तो इसको लेकर के जाती है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, जो कि फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, जिसका क्या काम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम करती है सेंस ऑफ स्मेल का काम होता है, कि अपने पास जो स्मेल आई हो बैड है या गुड है। तो पहला ऑर्गन अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, नोज जो पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा फेरिंग्स की बात कर लेते हैं। देखिएगा, फेरिंग्स क्या है? लगभग 13 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप की एक
क्या होती है, कॉमन पाथवे होता है या कॉमन पैसेज वे होता है, मतलब फनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये आप देख भी सकते हो, यहाँ पर आपको समझ में भी आ जाएगा। ये देख सकते हो अपना जो नोज है, नोज पूरा खत्म होने के बाद यहाँ पे आगे वाला पोर्शन ये क्या है, फेरिंग्स वाला पोर्शन है, जिसमें ऊपर नेजोफेरिंग्स है, फिर ओरोफेरिंग्स है, फिर लेरिंगोफेरिंग्स है, और इसी के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिएगा, फेरिंग्स की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप का एक कॉमन पाथवे होता है, जिसके अंदर जो हवा होती है वो तो कहाँ पे, नेजल कैविटी से आती है और लेरिंग्स के अंदर चली जाती है। और इसके अलावा जो फोर मतलब जो फूड फ्रॉम द माउथ टू द इसोफेगस, दो काम करेगा। जो हवा आती है, हवा को तो जो नाक से आ रही है उसको तो कहाँ पे भेजेगा, लेरिंग्स के अंदर, और जो फूड अपन खा रहे हैं उस फूड को माउथ से कहाँ पर भेज देता है, इसोफेगस के अंदर भेज देता है। इसके अलावा कहां पर पाया जाएगा, ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के जस्ट पीछे की साइड पाया जाता है। इसके अलावा सर्वाइकल वर्टिब्रा के जस्ट सामने की साइड होता है, पीछे की आप टच करोगे तो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, उसके जस्ट सामने की साइड फेरिंग्स पाया जाता है। ओके, आगे समझ में आपको। नेक्स्ट आगे यहाँ पर डायग्राम में और देख लेना, ये अपनी नेजल कैविटी है यहाँ पे, इसके आगे का पोर्शन देखो, येलो कलर के अंदर तो क्या है, जस्ट नाक के पीछे तो बन गया नेजोफेरिंग्स। फिर अपना जो ये ग्रीन कलर के अंदर है, जो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे की साइड है, तो ये बन गया ओरोफेरिंग्स। और इसके अलावा ये आप हाइपोफोरिंग्स या फिर बोल सकते हो लेरिंगोफेरिंग्स, जो कहां पर बनता है, लेरिंग से जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के तीन टाइप अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तीन कौन कौन से, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। आपको अच्छे से समझ में आ गया, डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब देखो, फेरिंग्स का एक पोर्शन तो चला गया इसोफेगस के अंदर और एक चला गया ट्रेकिया के साथ। तो एक तो क्या लेके जाएगा, हवा को लेके जाएगा, और एक लेके जाता है खाने को, इसोफेगस के अंदर लेकर के जाता है। अब जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स तीन भागों में बटा हुआ है एनाटोमी के हिसाब से। नेजोफेरिंग्स पहली चीज कहां पर होगा, अपने नाक के जस्ट पीछे की साइड पाया जाएगा। लेटरल वॉल में देखो यहाँ पे दो ओपनिंग होती हैं। देखो जैसे मान लो ये अपना फेरिंग्स है, इसके अंदर इस तरीके से दो ओपनिंग होती हैं, और ये दोनों की दोनों ओपनिंग क्या होती हैं, अपने मिडल ईयर के अंदर जाकर के ओपन होती हैं। इसीलिए और इस पूरे के पूरे जो जोड़ने का काम जो ट्यूब करती है उसको बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, अपन कान में दवाई डालते हैं तो अपने गले के अंदर अजीब सा स्वाद हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, बिकॉज अपना जो नेजोफेरिंग्स है वो कान के अंदर जो ऑडिटरी ट्यूब होती है उनसे जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से होता है। और इसी वजह से क्या होता है, कान के अंदर कभी कभी इन्फेक्शन अपने गले तक आ जाता है, और गले का इन्फेक्शन कान तक पहुंच जाता है। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो ईएनटी वाले होते हैं। और ईएनटी का मतलब क्या होता है, ईयर, नोज और थ्रोट, क्योंकि तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर आता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स का ओरल पार्ट होता है, जो कहां पर पाया जाएगा, ओरल कैविटी के जस्ट पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड में पाया जाएगा। इस पोर्शन के अंदर दोनों फंक्शन होते हैं, डाइजेस्टिव मतलब खाने को इसोफेगस में भेजेगा, और इसके अलावा हवा आ रही है तो उसको ट्रेकिया में भेजने का काम करता है। तो ओरोफेरिंग्स दोनों काम करेगा, डाइजेशन और रेस्पिरेशन का, और नेजोफेरिंग्स का नाक से एक ही काम कर सकते हो, सिर्फ रेस्पिरेशन का। इसके अलावा इसके ऊपर लाइनिंग होती है, स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की इसके ऊपर लाइनिंग पाई जाती है, कहां पर, ओरोफेरिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप, लेरिंगोफेरिंग्स। ये कहां पे ओपन हो जाता है, पीछे की साइड तो इसोफेगस के पास में ओपन होगा, और जो लेरिंग्स है वो कहां पे होता है, एंटीरियरली पाया जाता है। अब जो ओरोफेरिंग्स है इसके अंदर दोनों फंक्शन होते हैं, अभी अपन ने बात की थी कौन कौन सा, डाइजेस्टिव फंक्शन और रेस्पिरेटरी फंक्शन। सेम लेरिंगोफेरिंग्स के अंदर भी दोनों फंक्शन होते हैं, रेस्पिरेशन और डाइजेशन का। ये भी खाने को इसोफेगस में भेजेगा, और जो एयर होती है उसको ट्रेकिया में भेजने का काम करता है। इसके ऊपर जो टिश्यू की लाइनिंग पाई जाती है वो पाई जाती है स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग इसके ऊपर पाई जाती है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे, थर्ड अपना ऑर्गन आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और जिसका नाम है लेरिंग्स। देखिएगा, एक तो ये शॉर्ट पैसेज वे होता है जो लेरिंगो फेरिंग्स को ट्रेकिया से जोड़ने का काम करता है। आ गया समझ में। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, नोज के बारे में, नोज के आगे आ गया फेरिंग्स, फेरिंग्स से आगे आता है लेरिंग्स। तो लेरिंग्स है, लेरिंग्स किसको किससे जोड़ेगा, लेरिंग्स लेरिंगो फेरिंग्स को ट्रेकिया से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा कहां से कहां तक होता है, सर्वाइकल 4th नंबर से लेकर सर्वाइकल 6th तक ये पाया जाता है। आगे बात करेंगे, लेरिंग्स की जो साइज होती है, मेल के अंदर क्या होती है, लार्ज होती है एज कंपेयर टू फीमेल। देखा होगा मेल के अंदर क्या होता है, लेरिंग्स एडम सेपल बाहर निकला हुआ होता है। क्यों होता है, क्योंकि थायराइड कार्टिलेज मेल के अंदर क्या होती है, बड़ी होती है, और इसी वजह से जो मेल होते हैं, मेल की जो आवाज होती है वो क्या होती है, डीप वॉइस देखने को मिलती है, ज्यादा गहरी आवाज देखने को मिलती है, बाहरी आवाज देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, अपना जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के ऊपर क्या होता है, टोटल 9 पीस की कार्टिलेज होती है। मतलब मान लो ये लेरिंग्स है, इसके ऊपर टोटल 9 पीस की क्या होती है, कार्टिलेज पाई जाती है, जिसमें से 3 तो क्या होती है, पेयर होते हैं। तो 3 तो कितनी होगी, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से कितनी होगी, 6 हो चुकी हैं, और 3 अनपेयर होती हैं।
तो ये होगी टोटल 3। तो टोटल कितने हो गई, 9 हो चुकी हैं। पेयर्ड कौन कौन सी हैं, यूनिफॉर्म है, कोर्निकुलेट है और अरेटिनॉइड है। और अनपेयर्ड कौन कौन सी होती हैं, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस और थायराइड, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो CET करके आप याद रख लेना, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस और थायराइड। और पेयर्ड के अंदर यूनिफॉर्म, कोर्निकुलेट और अरेटिनॉइड हो चुका है। क्लियर, समझ में आ गया। लेरिंग्स के ऊपर टोटल 9 पीस क्या होते हैं, कार्टिलेज के पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो अपना लेरिंग्स है, लेरिंग्स को अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। देखा होगा अपन जो बोल रहे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा अहम रोल लेरिंग्स का होता है। और इसमें ऊपर की साइड ये एपिग्लोटिस वाला पोर्शन हो गया, ये ग्लोटिस का पोर्शन हो गया। एपिग्लोटिस क्या काम करेगा, जो खाना होता है खाने को अपने ट्रेकिया में नहीं जाने देता और एयर को इसोफेगस के अंदर जाने नहीं देता है। आगे क्या स्टार्ट हो जाता है, अपने लेरिंग्स से आगे ट्रेकिया आ जाता है। क्लियर, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे एडम्स एप्पल पाया जाता है, जो कि एक वी शेप की नोच होती है, जिसको अपन थायराइड नोच भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो लेरिंग्स की होती है उसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग पेयर पाए जाते हैं, मतलब दो फोल्ड पाए जाते हैं इस तरीके से। और एक होता है सुपीरियर पेयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं। और एक होता है इंफीरियर पेयर, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रू वोकल या वोकल कॉर्ड बोलते हैं। समझ में आया। लेरिंग्स के अंदर दो पेयर पाए जाते हैं फोल्ड के। सुपीरियर पेयर होता है जिसको फॉल्स वोकल कॉर्ड, और इंफीरियर पेयर को ट्रू वोकल कॉर्ड बोला जाता है। अब ये क्या काम करेंगे, तो साउंड का कौन बनाता है, साउंड बनाएगा फ्रॉम दी वाइब्रेशन ऑफ वोकल फोल्ड, मतलब वोकल फोल्ड में वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन होने से क्या होता है, साउंड का ओरिजिनेशन होता है। नेक्स्ट वन, द लाउडनेस ऑफ वॉइस। अब वॉइस की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। मतलब जितना ज्यादा तेज वाइब्रेशन होगा उतनी तेज आवाज अपने गले से बाहर निकल करके आती है। अब आपसे कोई भी पूछे कि जो अपन बोलते हैं लेरिंग्स को अपन साउंड बॉक्स बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर वोकल कॉर्ड पाया जाता है और वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने से क्या होता है, वॉइस का प्रोडक्शन होता है। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, आगे अपन यहाँ पर बात करेंगे, देख सकते हो लेरिंग्स हो गया, ये लेरिंग्स के जस्ट नीचे की साइड ये वोकल कॉर्ड होता है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये अपना क्या है, ये अपना एडम्स एप्पल वाला पोर्शन है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसको आप देख सकते हो इस तरीके से उभार होता है, जो एक वी शेप की नोच होती है, जो लड़कों के अंदर बहुत ज्यादा बाहर होता है तो इजीली वो उसको टच कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, आगे अपन यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट ऑर्गन आ जाता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिसका नाम है ट्रेकिया या विंड पाइप। देखिएगा ट्रेकिया या विंड पाइप की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, ट्यूबुलर पास पैसेज वे होता है, मतलब ट्यूबुलर पाथवे होता है हवा का। लगभग कितना होता है, 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है ट्रेकिया की, और 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट वन, ये कहाँ पर होगा, तो इसके ईसोफेगस के जस्ट सामने की साइड होगा। मतलब ये अपना ट्रेकिया है, ये पीछे ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस के जस्ट आगे की साइड क्या होता है, ट्रेकिया पाई जाती है। ट्रेकिया की वॉल के ऊपर क्या होता है, चार अलग अलग लेयर के टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है म्यूकोसा लेयर, मतलब चार लेयर होती है इस तरीके से ट्रेकिया के ऊपर। नेक्स्ट सब म्यूकोजा, हाइलिन कार्टिलेज और इसके अलावा एडवेंटिशिया। समझ में आया। चार लेयर ऑफ टिश्यू पाई जाती है ट्रेकिया के ऊपर, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, हाइलिन कार्टिलेज और इसके अलावा एडवेंटिशिया। क्लियर। आगे बात करते हैं, जो म्यूकोजा है ट्रेकिया का, जिसके अंदर क्या होता है, सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। इसके अलावा जो सब म्यूकोजा है या एडवेंटिशिया है, जिसके अंदर क्या होता है, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट वन, ट्रेकिया की जो वॉल होती है मेनली, उसके ऊपर क्या होता है, 16 से 20 इनकम्प्लीट, मतलब सी शेप की क्या पाई जाती है, रिंग पाई जाती हैं, जो कि हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये जो रिंग्स होती हैं इनको अपन फील्ड कर सकते हैं, फील हो जाते हैं कहाँ पे, अपने लेरिंग्स के जस्ट नीचे की साइड ये रिंग पाई जाती हैं, जो कैसी होती हैं, सी शेप की होती है, मतलब इनकम्प्लीट रिंग होती हैं। ये आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ये अपना ट्रेकिया है और ट्रेकिया के अंदर इस तरीके से क्या होता है, रिंग होती है, जो सी शेप की रिंग होती है। इस तरीके से अपना पाइप बन जाता है, जिसको विंड पाइप भी अपन बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे डायग्राम में और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऊपर की साइड अपना लेरिंग्स है, ये ट्रेकिया दो भागों में बट गया, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई के अंदर। और यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो, ये क्या है, सी शेप की इनकम्प्लीट रिंग होती है, जो टोटल 16 से 20 होती हैं, जो हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती हैं। ओके। आगे अपन यहाँ पर बात करेंगे, ये ओपन पार्ट सी शेप का होता है, पीछे की साइड क्या होती है, ईसोफेगस, जो इसको पूरा कर देती है। मान लो ये अपना ट्रेकिया है, इस तरीके से सी शेप की मान लो ये रिंग है, इनके जस्ट पीछे की साइड क्या होता है, फूड पाइप जा रहा है, इसोफेगस जा रहा है, जो इस सी शेप को पूरा कर देता है। नेक्स्ट वन, जो ट्रेकिया है अपना, ट्रेकिया T5 के ऊपर, क्या T5 के ऊपर, थोरेसिक 5 वर्टिब्रा के ऊपर ट्रेकिया दो भागों में बंट जाता है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट लेफ्ट साइड के लंग्स में चला जाएगा और राइट राइट साइड के लंग्स के अंदर चला जाता है। लेफ्ट साइड में जाएगा जिसको लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं, और राइट साइड में जाने वाले को राइट प्राइमरी ब्रोंकस अपन नाम दे देते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। नेक्स्ट अपनी स्ट्रक्चर देखिएगा। ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस विच गोज इनटू राइट लंग्स एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस विच गोज इनटू लेफ्ट लंग्स। अभी मैंने बताया राइट साइड का जो भाग होगा वो राइट लंग्स के अंदर चला जाएगा और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होगा वो कहां पर चला जाता है, लेफ्ट लंग्स के अंदर चला जाता है। राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो ज्यादा वर्टिकल होता है, छोटा होता है, वाइड होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। इसीलिए आपने देखा होगा जब अपन कोई ऑब्जेक्ट एस्पिरेट कर जाते हैं, निगल जाते हैं, तो वो कहां पर मोस्ट ऑफ वो राइट प्राइमरी ब्रोंकस में फंसने के ज्यादा चांस होते हैं, बिकॉज राइट प्राइमरी ब्रोंकस क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा वर्टिकल और छोटा होता है। ओके, आया समझ में। आगे बात करते हैं। ये देख सकते हो अपना ऊपर की साइड ट्रेकिया है, ये सी शेप के छल्ले हैं, ये अपना लेरिंग्स की, सॉरी ये लेरिंग्स है, ये नीचे ट्रेकिया हो गया। फिर ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाएगा, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर। फिर लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकस के बाद क्या बन जाता है, उनके आगे सेकेंडरी ब्रोंका और सेकेंडरी से आगे टर्सरी ब्रोंकस बनता है। और टर्सरी ब्रोंकस के बाद में ब्रोंक्यूल्स बनते हैं जो सबसे एंड सबसे टर्मिनल पार्ट होता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट वन, द पॉइंट वेयर द ट्रेकिया, एक ऐसा पॉइंट जहां पे जो ट्रेकिया है वो दो अलग अलग ब्रोंकाई में बट जाता है, जो किसके ऊपर होता है, T5 के ऊपर। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कैरिना अपन बोलते हैं, कैरिना ऑफ ट्रेकिया बोला जाता है। नेक्स्ट वन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कैरिना, अपने कैरिना के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब किसके लिए, कफ रिफ्लेक्स के लिए। देखा होगा कोई चीज अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली जाती है जब भी अपने को कफिंग स्टार्ट हो जाती है, क्यों होती है, बिकॉज जो कैरिना वाला पॉइंट है उसके ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट, राइट प्राइमरी ब्रोंकस है, अगेन डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, थ्री सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। मतलब अब ये तो अपना मान लो ट्रेकिया है, ट्रेकिया दो भागों में बट गया, लेफ्ट और राइट के अंदर। अब राइट वाला तीन भागों में बट जाएगा और तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई में बटता है, बिकॉज अपने राइट लंग्स के अंदर तीन लोब होते हैं, इसलिए वो तीन भागों में बट जाता है। नेक्स्ट वन, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू टू। अब लेफ्ट वाला क्या होगा, दो अलग अलग भागों में बटेगा, बिकॉज अपने लेफ्ट लंग्स के अंदर क्या होता है, दो लोब पाई जाती हैं इस वजह से। नेक्स्ट, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड होगा किसके अंदर, स्मॉलर ब्रोंकाई जिसको क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्रोंकाई। समझ में आया, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई की ब्रांच निकली टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर, जिसको अपन सेगमेंटल ब्रोंकाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, राइट लंग्स के अंदर क्या होता है, टोटल 10 टर्सरी ब्रोंकाई होती हैं और वहीं पे लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर टोटल 8 टर्सरी ब्रोंकाई होती है। फिर जो टर्सरी ब्रोंकाई है डिवाइड हो जाएगा अगेन एंड अगेन, बार बार डिवाइड होगा, सबसे लास्ट में ब्रोंक्यूल्स बनेगा। और ब्रोंक्यूल्स जो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनका डायमीटर बहुत कम होता है, 1 mm से भी कम होता है। और उसके आगे बनेगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जिसका डायमीटर 0.5 mm से छोटा होता है। और सबसे लास्ट में बनता है अपना एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर सेक, और सबसे लास्ट है टिन्नी एयर से जिसको एल्व्यूलाई बोलते हैं। समझ में आया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस के बाद में ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलाई सैक और एल्व्यूलाई, इस तरीके से ये अगेन एंड अगेन डिवाइड होता रहता है। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर सैक और एल्व्यूलाई, ये क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट बनाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो गैस एक्सचेंज कहां पर होगा, रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर होता है। जो वाल होती है अपने रेस्पिरेटरी यूनिट की, जो कि एक सिंगल सेल लेयर से मिलकर बनती है, और किससे मिलकर बनेगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनती है। जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो वॉल होती है उसकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे अपन यहाँ पर बात करेंगे एक एल्वियोलाई की, यहाँ पर मैंने बात की है, जो सबसे एंड अपना पार्ट है किसका, अपने लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है उसका एंड पार्ट है। इसमें देख सकते हो बाहर की साइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये एल्वियोलर सेक हो गए, ये एल्वियोलर डक्ट हो गई है, ये म्यूकस ग्लैंड वगैरह इसके अंदर जा रही है। समझ में आया, ये एक एल्वियोलाई की फोटो है जिसको पूरा का पूरा इमेज करके आपको दिखाया गया है। ओके, आगे बात करते हैं सबसे एंड अपने यहाँ पर ऑर्गन की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और जिसका नाम है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, संख्या में दो होते हैं, पता है आपको, थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। कौन शेप के होते हैं, इस तरीके से त्रिभुजाकार होते हैं। क्लियर, इस तरीके से त्रिभुजाकार होते हैं, थोरेसिक कैविटी में पाए जाएंगे। इसके अंदर एक अपेक्स होता है, मतलब एक ऊपर वाला पोर्शन है, एक बेस होता है नीचे वाला पोर्शन, एक कोस्टल सरफेस है जो साइड की होती है, और एक मीडियल सरफेस होती है जो बिल्कुल बीच के अंदर होती है जिसमें मीडियस्टाइनम पाई जाती है। जो अपेक्स होता है अपने लंग्स का, वो लगभग क्या होता है, 1 इंच ऊपर होता है, कहां से, मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल, मतलब अपने साइड की जो ब्यूटी बोन होती है, देखा होगा इस तरीके से ब्यूटी बोन बनती है अपने यहाँ पे, कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, जहां पे शर्ट की कॉलर आती है। इस जो क्लेविकल के मिडल 1/3 से भी क्या होता है, 1 इंच ऊपर की साइड क्या होता है, अपना लंग्स का अपेक्स ऊपर वाला पोर्शन बाहर निकला हुआ होता है। और लंग्स का जो बेस होता है वो डायफ्राम के ऊपर टिका हुआ
होता है। क्लियर। राइट लंग्स डिवाइड हो जाएगा 3 अलग अलग सेपरेट लोब के अंदर। कौन कौन सा? सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल लोब। वहीं पर जो अपना लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? वो डिवाइड हो जाएगा 2 अलग अलग लोब के अंदर, सुपीरियर और इंफीरियर लोब के अंदर। अपना जो लंग्स होता है, लंग्स के ऊपर 2 लेयर पाई जाती है सीरस मेम्ब्रेन की, जिसको कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा बोला जाता है। देखा होगा अपना लंग्स है, लंग्स के ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और नेक्स्ट आगे अपन यहाँ पर बात करेंगे, और आगे आप देख सकते हो जो आउटर लेयर है वो क्या होती है? पैराइटल प्लूरा होती है, और जो इनर लेयर होती है वो विसरल प्लूरा होती है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, स्पेस होता है दोनों कैविटी के बीच में, विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में, जिसको प्लूरल कैविटी अपन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है? स्मॉल अमाउंट के अंदर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड पाया जाता है, जो क्या काम करता है? प्लूरल फ्लूइड सिक्रेट करता है या बनाता है। और प्लूरल फ्लूइड क्या काम करेगा? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ होता है, तो अपन सांस लेते हैं तो जो फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन से अपने को बचाने का काम करता है। आगे बात करेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो उसको प्लूरेसी या प्लूराइटिस अपन बोलते हैं। ओके, ये अपन ने यहाँ पर बात कर ली। ये देख सकते हो, ये अपने बीच की साइड ये लंग्स हैं, लंग्स के आप बाहर की साइड देख सकते हो, ये क्या हो गया? पैराइटल प्लूरा, और जो बिल्कुल मेम्ब्रेन लंग्स से चिपकी हुई है जिसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो कहाँ पर है? प्लूरल कैविटी के अंदर। और प्लूरल कैविटी कहाँ पे है? विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में क्या होता है? प्लूरल कैविटी होती है, जो फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। जब अपन सांस लेते हैं तो देखा होगा, सांस लेते हैं तो जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को कम करने का काम करती है। ये आप देख सकते हो अपना ट्रेकिया है, ट्रेकिया 2 भागों में बढ़ जाएगा, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई के अंदर। एक अपना राइट लंग्स में जाएंगे तो 3 लोब बन जाते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इसके अलावा इंफीरियर लोब। वहीं पे अगर ये चीज कहाँ पे आ जाती है? अपने लेफ्ट लंग्स में आ जाती है, तो लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब होते हैं, एक सुपीरियर लोब होता है और एक इसके अलावा इंफीरियर लोब होता है। क्लियर। जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो अगेन डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी डिवाइड हो जाता है टर्सरी ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकस से टर्सरी से क्या बनेगा? ब्रोंक्यूल्स। और सबसे एंड में पाई जाती है, सबसे एंड में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्वियोलाई, जिसको बोलते हैं, जिसको रेस्पिरेटरी यूनिट भी बोला जाता है, जहां पर गैस का एक्सचेंज पूरा होता है। क्लियर। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक छोटी सी वीडियो है वो ये पूरी हो चुकी है। ये डायग्राम देख लेना। वापस से बता देता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना पहली चीज नोज से स्टार्ट होता है, नोज के आगे फेरिंग्स आ जाता है, फिर लेरिंग्स आ जाता है, फिर ट्रेकिया आ जाता है, फिर ट्रेकिया 2 भागों में बट जाएगा, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर ब्रोंकाई सबसे एंड में डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और सबसे लास्ट में बन जाएगा एल्वियोलाई। दोनों लंग्स डायफ्राम के ऊपर टिके हुए होते हैं, और ऊपर की साइड अपना जो क्लेविकल बोन है इससे 1 इंच ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है लंग्स का अपेक्स। तो यहाँ पे ये अपना पूरा होता है आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करूंगा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे सिंगल अपन ने एक वीडियो के अंदर उसकी पूरी अनोटमी को यहाँ पर समझने की कोशिश की है। काफी अच्छा आपको लगा होगा। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आपको चाहिए, या कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको बिल्कुल डाउट होता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो डाउट वाला टॉपिक होगा उसके लिए अपन जल्द ही नया वीडियो बना करके लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके अलावा आप सभी का इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादातर दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बाय बाय।